जस्ट 4 फीट की दूरी पर पड़े हैं, अचानक उसके हाथ एक रस्सी आ गई थी। खुदा की आवाज़ ये नहीं हो सकती, रस्सी छोड़ देता तो उसकी जान बच सके। और जो सलाहियतें मेरे खुदा ने आप में पैदा की हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए। तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। सारे के सारे उमरा टमाटर से खाना खाते थे। हिस्पानवी ज़बान में खानों की फहरिस्त थी, 2-4 जमातें पढ़ा होता तो आज चर्च में कातिब होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीनो हज़रात, आपको पेश आने वाले मसाइल का साइज़ आपकी ज़हानत और आपकी सलाहियतों से बहुत कम है। यकीन जानिए, आप सोच भी नहीं सकते मेरे अल्लाह ने आपको किस कदर क़ुव्वत, ताकत और ज़हानत अता की है। जिन मसाइल से आप परेशान होते हैं वो जस्ट 4 फीट की दूरी पर पड़े हैं। आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो आप उन मसाइल को अपने पैरों के तलमों तले रौंद कर गुजर सकते हैं। एक शख्स पहाड़ से गुजर रहा था, उसका पाँव फिसला तो वो गिरने लग गया, तो अचानक उसके हाथ एक रस्सी आ गई। उसने उस रस्सी को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, अंधेरा हो रहा था, रात होना शुरू हुई, इलाका भी सर्द था, तो उसने आवाज़ लगाई, मेरे अल्लाह मुझे बचा लो। तो आवाज़ आई कि रस्सी को छोड़ दो। उसने कहा कैसे छोड़ दूं, ये आवाज़ अल्लाह की नहीं हो सकती, खुदा की आवाज़ ये नहीं हो सकती। उसने रस्सी को नहीं छोड़ा। उसने फिर आवाज़ लगाई, मुझे बचा लो, और आवाज़ आई कि रस्सी को छोड़ दो, तुम बच जाओगे। उस शख्स ने, ख्वातीनो हज़रात, रस्सी को नहीं छोड़ा। उसने क्या किया कि वो जब थक गया तो उसने इस रस्सी के साथ अपने जिस्म को बांध लिया। वो वहीं पर ठंड की वजह से जम गया, उसका जिस्म बर्फ़ हो गया और उस शख्स की मौत वाक़या हो गई। लेकिन जब सुबह लोग आए तो उन्होंने एक बड़ा हैरान कुन वाक़या देखा। वो शख्स रस्सी के साथ बंधा हुआ और महज ज़मीन से 4 फीट की दूरी पर। ख्वातीनो हज़रात, वो आवाज़ उसकी जान बचाने के लिए थी। अगर वो अमल कर लेता और रस्सी छोड़ देता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसका ईमान कमज़ोर और उस आवाज़ पर उसने यकीन नहीं किया और महज 4 फीट की दूरी पर ज़िंदगी की बाजी हार गया। यकीन माने, ज़िंदगी के रास्तों में आपको जो भी मसला दरपेश आए वो महज 4 फीट की दूरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप 4 फीट आगे बढ़िए, मेरा अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आप महज अल्लाह के कानून को सामने रखिए और जो सलाहियतें मेरे खुदा ने आप में पैदा की हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए। यकीन माने, ये दुनिया आपकी है। एक शख्स बेरोजगारी से तंग था, वो चर्च में चला गया और उसने कहा, खुदावंदा मुझे कब तक गरीब रखेगा। पादरी ने ये आवाज़ सुनी, आए और उसने कहा कि इस तरह की बात यहाँ आकर नहीं करते। तो उस शख्स ने कहा, फिर आप ही कुछ कीजिए और मेरे हालात देखिए, मेरे लिए कोई आसानी बना दीजिए। तो पादरी ने कहा, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ, माहाना मैं तुम्हें $50 दूंगा, तुम चर्च का हिसाब किताब रखना, रहाइश और खुराक मेरे ज़िम्मे, और महीने के बाद अपनी उजरत ले लेना। वो शख्स मान गया और उसने काम शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए, पादरी उसको बुलाते, मिलते और वो सारे दिन की कार्रवाई उनको बताता। जब 1 हफ्ते का वक्त गुजरा तो पादरी ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि अपने वो खाते वाला रजिस्टर ले आओ और बैठ कर हिसाब करें। तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। तो पादरी ने कहा कि मैंने तो एक हिसाब किताब करने वाले शख्स को नौकरी दी थी, ये पकड़ो अपने $50 और चले जाओ, कल से काम पे मत आना। वो शख्स पैसे लेकर बाहर निकला तो चर्च के गेट पर ख्वातीनो हज़रात 2 आदमी बहस कर रहे थे। एक आदमी ने कहा कि ये $50 पकड़ो और इससे तजारत करो, जब पैसे पूरे हो जाएंगे, मुनाफा आ जाएगा तो मेरे $50 मुझे वापस कर देना। तो उस आदमी ने सोचा कि $50 तो मेरे पास भी हैं, मैं क्यों ना $50 से बिजनेस करूं। वो बाजार गया, उसने देखा कि बाजार में मैं इन पैसों से कौन सा कारोबार कर सकता हूं। उसने देखा कि उस शहर में सारे के सारे उमरा टमाटर से खाना खाते थे, लेकिन टमाटर उस शहर की पैदावार नहीं थे, वो दूर से लाने पड़ते थे और सफ़र ज़्यादा होने की वजह से रास्ते में कुछ टमाटर ख़राब हो जाते और ज़्यादा लोग ये दिक्कत बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं थे। इसलिए शहर में महज 3 ताजर थे जो टमाटर का कारोबार करते थे। ख्वातीनो हज़रात, उस शख्स ने टमाटर के कारोबार का फ़ैसला किया। वो दूसरे शहरों की ट्रैवलिंग जानता था, उसने सफ़र किया, वहाँ से टमाटर खरीदे और कम रेट पर अपने शहर में लाकर बेच दिए। टमाटर कम रेट की वजह से हाथों हाथ बिक गए, उसको काफ़ी मुनाफा आया। उसने इस कारोबार को मुस्तकिल बुनियादों पर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो टमाटर लाता तो बिक जाते। अब उसका कारोबार वसी हुआ और देखते ही देखते
وہ شہر کا سب سے بڑا تاجر بن گیا، اس نے اپنے ملازمین بھی رکھے۔ اسی دوران وہ ایک سفر پر جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے ملازمین بھی تھے۔ وہاں پر ہسپانوی زبان میں کھانوں کی فہرست تھی جسے وہ پڑھ نہیں سکا، تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے کھانوں کی تفصیل بتاؤ، کیا لکھے ہیں، کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو نوکر حیران ہوا، کہا سر آپ اتنے بڑے تاجر ہیں اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ذرا سوچئے اگر آپ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتے تو سر آج آپ کتنے بڑے تاجر ہوتے۔ خواتینوں حضرات، اس شخص نے کہکا لگایا اور کہا کہ اگر میں 2-4 جماعتیں پڑھا ہوتا تو آج چرچ میں کاتب ہوتا اور $50 پر اپنی ساری زندگی گزار دیتا۔ سر میرے اللہ نے آپ کی ترقی کے لیے ایج، آپ کی شکل، آپ کا ایریا، آپ کی پوزیشن، کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آپ کی ترقی میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صرف کوشش کیجئے، میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔